हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इससे पहले हम लोग क्या बात किए थे, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इससे पहले वाले वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है। जितना भी प्लेलिस्ट है जिस क्लास का 10th 11th 12th बीएससी जो भी है, तो आप वहां से डायरेक्टली जाकर और देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं उसका नाम है मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस क्या करते हैं कि जैसे हमारा कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है, इसका अगर मुझे मेजर्स निकालना, लाइक एरिया, पेरीमीटर, ठीक है, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये सब अगर मुझे निकालना है तो ये सब हम लोग किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, मेंसुरेशन कहते हैं। अब देखिए, हमारा जो ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, ज्योमेट्री जो है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है, जिसे हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्री एक होता है आपको 2D ज्योमेट्री, दैट इज कॉल्ड एज 2 डायमेंशनल, और एक होता है हमारा 3D ज्योमेट्री, दैट इज 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो अब देखिए, इस दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि 2D ज्योमेट्री में आता है आपका जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। लेकिन 3D ज्योमेट्री वैसे ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिन्हें हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं या फिर देखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये हमारा है, तो ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, इसका ये जो शेप है वो रेक्टेंगल है, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं इसको कहेंगे, इसको हम लोग क्यूबॉइड कहेंगे, ठीक है। जो इसका शेप है वो हमारा कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है, ओके। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस शेप का है, क्यूबॉइड है, वो एक क्यूबॉइड है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो 3D ज्योमेट्री का शेप्स होता है, लाइक क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, ठीक है, स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, तो ये सब आपका किसके अंदर आ जाता है, 3D ज्योमेट्री के अंदर आ जाता है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि पेरीमीटर और एरिया बेसिकली होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर के बारे में, ठीक है। पेरीमीटर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो पेरीमीटर जो होता है वो हमारा बाउंड्री है, जैसे कोई भी शेप है, ठीक है, कोई भी एक आर्बिट्रेरी शेप हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका अगर मुझे बोला जाए कि पेरीमीटर कितना है, तो इस बाउंड्री, जो भी इसका बाउंड्री रीजन है, इन सबके लेंथ को अगर हम सम कर देते हैं, या फिर मतलब इस बाउंड्री का जो लेंथ है, टोटल लेंथ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, ओके। अब आपको मन में आया होगा कि एरिया क्या होता है। एरिया ये जितना सरफेस जो है वो कवर कर रहा है, ठीक है, जितना सरफेस को ये ढक रहा है या फिर उसको कवर कर रहा है, उस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसका एरिया कहते हैं, ठीक है। बात समझ में है? तो हम लोग अगर इसे डिफिनेशन के टाइप में लिखे तो पेरीमीटर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा आपका, द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर is the length of its boundary, okay, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एरिया क्या होता है। तो द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर is the measure of the surface enclosed by the boundary, okay। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ज्यादातर कौन से ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट ज्योमेट्रिकल शेप है वो है ट्राइंगल, ठीक है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि ट्राइंगल कैसा होता है, ट्राइंगल ऐसा होता है, ओके। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। अब आप लोग जानते ही होंगे कि ट्राइंगल जो है वो किस किस टाइप का होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है, उसके बाद आपको स्केलिंग ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है और इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो यहाँ पर हम लोग ज्यादातर डिस्कस करने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में,
इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में, ठीक है, और आइसोसेलेस के बारे में भी हम लोग किसी टाइम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि उसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, ये एंगल क्या है हमारे पास, 90 डिग्री है। अगर ऐसा ही ट्राइंगल अगर 90 डिग्री से कम हो तो ये कौन सा ट्राइंगल बन जाता है, एक्यूट एंगल बन जाता है, ठीक है। इफ लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, और यही अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, ठीक है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ओके, ये बात क्लियर है। अब हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि हमारा जो तीनों साइड है, ठीक है, मान लीजिए इसका साइड ए, बी और सी है, तो अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, मतलब हमारा तीनों साइड क्या है, ट्राइंगल का इक्वल है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ओके, अब हम लोग बात करेंगे आइसोसेलेस में क्या होता है कि हमारे पास दो साइड इक्वल है, ठीक है, और हम लोग जो इक्वलिटी का साइन है, अगर ट्राइंगल एक शेप है तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ठीक है। ओके, अगर हमारा दो साइड जो है वो इक्वल है तो हमारा जैसे ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो ए इज इक्वल टू बी तो ठीक है, लेकिन ये दोनों एक जरूरी नहीं कि नॉट इक्वल टू सी होगा, ठीक है, सी के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है बट थर्ड साइड जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारा ये ट्राइंगल, इसका ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये किस टाइप का ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट था। अब हम लोग कुछ बात करेंगे और ज्योमेट्रिकल शेप्स का। लाइक एक हमारा शेप आता है दैट इज कॉल्ड रोम्बस, ठीक है। रोम्बस कुछ ऐसा दिखता है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये उसके डायगोनल्स होते हैं। ओके, ठीक है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल्स। ओके, रोम्बस का क्या होता है कि ये चारों साइड जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, इक्वल होता है, और अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। लाइक अगर मैं इसका नेम कर दूं तो ए बी सी डी, ठीक है, तो यहाँ पे ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, और ए बी जो है वो पैरेलल किसके है, सी डी के, ठीक है। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। और यहाँ पर ये भी होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये चारों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अब हम लोग बात करेंगे पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये शेप कुछ ऐसा होता है, सिमिलर ही होता है, लेकिन रोम्बस और पैरेललोग्राम में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि इसके चारों साइड जो क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है कि सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका नाम लिख दूं तो ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के, और ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के, ठीक है। और यहाँ पर ए डी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी सी के, और ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, सी डी के, ठीक है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसके भी डायगोनल्स होते हैं। ओके, और एक बात और, रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी किसका, रोम्बस और पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग जो फॉर्मूलाज रिलेटेड होते हैं, ठीक है, इन फिगर्स का, पेरीमीटर से रिलेटेड या फिर एरिया का, तो उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। अगर हमारे पास एक जनरल ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का, और इसका हाइट क्या है, h हाइट है, ठीक है, और इसका बेस क्या है, b, ठीक है। अगर इस टाइप का हमारा ट्राइंगल दिया हो, ये हाइट मतलब क्या है, ये एक ऐसी लाइन परपेंडिकुलर हो, ठीक है, जो थर्ड वर्टेक्स से क्रॉस कर रही हो और परपेंडिकुलर हो बेस पर, ठीक है। तो ये हो गया इसका हाइट। तो ऐसा अगर ट्राइंगल मुझे दिया है तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच। ये हो गया किसकी फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ओके,
अब देखिए, अब एक ऐसा केस जिसमें हमारे पास हाइट गिवन नहीं है, ठीक है। इसी केस में अगर हम लोग ऐसे बात करें कि हमारा ट्रायंगल दिया है जिसकी साइड्स गिवन है ए, बी और सी, ठीक है, लेकिन हमारा हाइट नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे केस में अगर मुझे एरिया निकालना हो तो हम लोग एक फॉर्मूला को यूज करते हैं जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सेमी पेरीमीटर जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 मीटर या फिर सेंटीमीटर, जो भी आप यूनिट ले लो, ठीक है, यूनिट को हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, इस हेरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारा एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, जिसमें एस क्या है हमारे पास सेमी पेरीमीटर है, और ए जो है वो ये साइड है, बी जो है वो साइड है, और सी जो है वो ये साइड है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का, ओके। और इसी में अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, जैसे अगर हमारा ट्राइंगल ऐसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसका ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ऐसे केस में हमारा हाइट ये हो जाता है और बेस ये हो जाता है। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओके। अब हम लोग बात करेंगे अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल, ए बी सी, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो हाइट होता है वो कितना होता है, √3/2 a यूनिट्स, क्योंकि इसका जो तीनों साइड्स होता है उसका मेजर सेम ही है, ए, और इसका जो हाइट होगा, ये हाइट, इसका वैल्यू क्या होता है, √3/2 a यूनिट्स। अब आप चाहो तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, जैसे कि अगर मुझे हाइट यहाँ पे निकालना है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है और ये भी एक राइट ट्राइंगल है, तो एक्चुअली इसे हम प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ M, ठीक है, तो इन ट्राइंगल AM स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर होगा, ठीक है। AM क्या है हमारा H है, H स्क्वायर प्लस BM क्या है, ये पूरा लेंथ A है, तो BM कितना हो जाएगा A/2, दैट इज A²/4, और AB क्या है हमारे पास A स्क्वायर, ठीक है। तो इससे H स्क्वायर क्या आ गया, A² माइनस A²/4, दैट इज H स्क्वायर इज इक्वल टू 4A² माइनस A², दैट इज 3A²/4, तो इससे H क्या आ जाएगा, √3a/2, ठीक है। तो यही हमारा हाइट है, तो इस तरह से हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। अब हमारे पास हाइट आ गया, और बेस हम लोग जानते हैं इसका बेस क्या है, A है, तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू A, दैट इज इक्वल टू √3a² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और पेरीमीटर हम लोग इसका जान सकते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, दैट इज A प्लस A प्लस A प्लस A दैट इज इक्वल टू 3a यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका अगर हम ड्रॉ करें तो A, B एंड C, AB इज इक्वल टू क्या है, AC है, ठीक है, और इसका हम मेजर ले लेते हैं A यूनिट्स, ठीक है, और इस पूरे को ले लेते हैं B, ओके। तो हमारा AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू A यूनिट्स है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो हाइट आता है, जो हमारे पास हाइट आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √4a² माइनस B² डिवाइडेड बाई 2 यूनिट्स, ठीक है।
और इसीलिए एरिया क्या हो जाएगा 1/4। यहाँ पर बेस जो है वो हमारा बी है, बी इंटू √4a² माइनस b² 2 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे 1/2 है। ओके, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 करके 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी जो ये वाला फॉर्मूला आया है वो सेम जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है उसे लगाकर हम लोग इसे भी प्रूफ कर सकते हैं। ये आप चाहो तो अपना ट्राई कर सकते हो। ओके, और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू a+a+b। ठीक है, a+a+b दैट इज 2a+b यूनिट्स। ओके, तो हम लोग, ये तो था ट्राइंगल वाली बात। अब हम लोग बात करेंगे रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब अगर फिगर दिया रहा है तो इसका हम लोग एरिया, इन सब का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इससे पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक फिगर दे रखा है। ठीक है, ये फिगर दे रखा है इस टाइप से। ये पॉइंट डी है, इसका मेजर दिया है 8 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर, इस पूरे का 10 सेंटीमीटर और इसका 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारे पास फिगर दे रखा है और इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा शेडेड रीजन है और शेडेड रीजन में आप अगर गौर से देखो तो आप ये बोल सकते हो कि इसकी एरिया, जो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया माइनस इस एरिया को अगर हम घटा दें, इस ट्राइंगल के एरिया को, तो हमारे पास इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर यही करेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। ओके, अब हम लोग सेपरेटली निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहीं पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखिए इसका ना ही हमें बेस तो हमें दिया हुआ है लेकिन हाइट नहीं दिया है। ठीक है, और आप एक चीज देख सकते हो कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हम लोग अभी डिस्कस किए थे, क्या होता है √3a² 2। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर 2 दैट इज इक्वल टू 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया। अब ये जो है वो एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका हाइट जो है वो ये होगा, ये तो हाइपोटेनस है, ये हाइट है और ये बेस है। हाइट तो दिया हुआ है लेकिन बेस नहीं दिया है। ठीक है, बेस को मान लेते हैं B, बेस हमारे पास नॉट गिवन है, तो हम लोग इसका बेस निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, p² + b² = h²। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 10 का स्क्वायर 100 माइनस परपेंडिकुलर क्या है 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 दैट इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 36 आएगा। इससे हमारी b की वैल्यू क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये b क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग इसे इजिली इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BBC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 इंटू 6। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसी तरह से हम लोग का फाइनल जो एरिया आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 50√3 माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो इसमें जो √3 का वैल्यू है 1.732, इसे भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे दूसरे फिगर्स थे उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज के बारे में। ओके,
तो हम लोग का टॉपिक क्या हो जाएगा, पेरीमीटर्स एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर ये सब आते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का बेसिक मीनिंग ये होता है कि उसके 4 साइड्स है, ठीक है। कोई भी 4 लाइन सीक्वेंस से बना हुआ फिगर, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, अगर वो एक क्लोज्ड फिगर है। ओके, तो हमारा फर्स्ट है इसमें रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, फिर भी अगर आप चाहो तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल लिख लो, डायगोनल। इसका हम लोग जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें एल क्या है हमारा लेंथ और बी क्या है ब्रेथ, ठीक है। ये हो गया डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल की बात। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, ठीक है। तो 4 वॉल्स ऑफ रूम का क्या मतलब है कि जैसे अगर हमारा एक रूम है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, एक रूम है। ओके, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाला वाल से, ठीक है, जैसे कोई भी रूम होगा तो इसका 4 वाल होगा और एक सेलिंग होगा और एक ग्राउंड होगा, ठीक है। तो ये हमारा 4 वाल है, 1, एक पीछे वाला 2, और फिर ये 3, और ये फिर जो सामने है ये वाला रेक्टेंगल जो है, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 4 वाल है। ओके, अगर मुझे इस 4 वाल्स का एरिया निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कि एरिया ऑफ 4 walls ऑफ ए रूम इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये हमारे पास इसकी फॉर्मूला होती है, जिसमें एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, बी होता है ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड, और एच क्या होता है, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, जिसमें क्यूबॉइड यहाँ पर क्या है, रूम है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर हम लोग जानते हैं क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। और डायगोनल क्या होता है यहाँ पर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू ए, यहाँ पे या फिर √2 इंटू साइड, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। बार बार इतना लंबा लिखने नहीं जाएंगे ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है, जिसमें हमारा पैरेललोग्राम कुछ ऐसा है। इसका हाइट क्या होता है, ये होता है ABCD, ठीक है। ये क्या है, पैरेललोग्राम का हाइट है, और ये क्या है, बेस है, ठीक है। इससे रिलेटेड फॉर्मूला है। तो ये हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बात हो गया। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। जैसे अगर हमारा एक रोम्बस है, हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है, इसके ये डायगोनल और ये डायगोनल, ठीक है, ABCD, ठीक है। तो ये चारों इसका इक्वल होता है। इस डायगोनल का मान लीजिए मेजर क्या है, D1 है, और इस डायगोनल का मेजर क्या है, D2 है, ठीक है। तो इसका जो एरिया क्या होता है कि 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और इसका हमेशा मॉड ले लेना। मॉड लेने का मतलब क्या है कि हमारा एरिया जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है, ठीक है। निगेटिव नहीं आ सकता ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही होनी चाहिए। ओके, ये हो गया। अब हम लोग एक फिगर का बात करेंगे जिसका नाम है ट्रेपेजियम। देखते हैं ट्रेपेजियम कैसा होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, एरिया ऑफ द
ट्रेपेजियम। तो हमारे देखते हैं सबसे पहले कि ट्रेपेजियम दिखता कैसा है। तो ट्रेपेजियम कुछ ऐसा शेप को कहते हैं। ओके, अब देखिए ट्रेपेजियम का क्या होता है कि ये वाला और ये वाला क्या होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे से। ओके, ये दोनों क्या है, जो अपोजिट साइड से वो क्या है, पैरेलल है। ओके, लेकिन इसका ये दोनों जो अपोजिट साइड है वो क्या होता है, अनइक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल नहीं होता ये। ठीक है, कोई छोटा भी हो सकता है और कोई लंबा भी हो सकता है। ओके, तो ये हमारा शेप्स क्या होता है, ये वाला लाइन सीक्वेंस क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, दो अनइक्वल साइड्स होते हैं। और इसकी हाइट क्या होती है, ये इसकी हाइट होती है, ये हाइट और ये हाइट क्या होगी, सेम होगी। ये इसकी हाइट है। ठीक है, ओके, इसी हाइट को हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट साइड्स भी कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट। ठीक है, ये जो हमारा हाइट है वो ये हाइट और ये हाइट क्या होगा, इक्वल होगा। और सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ये वाला साइड और ये वाला साइड। ठीक है, तो इस दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। अब हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि ये सब तो हमारा फिक्स्ड फिगर है, फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स है। ठीक है, तो अब अगर मैं कोई भी आर्बिट्ररी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करूं, ठीक है, लाइक अगर मैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करूं, ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल हुआ ना, ये भी 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। तो अगर मुझे ऐसे ही किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकालेंगे, ABCD मान लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट से ये एक परपेंडिकुलर डालें और अब एक इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि ऐसा आएगा। ओके, यहाँ पे AM डाल देते हैं और यहाँ पे N डाल देते हैं। ठीक है, तो ये दो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ओके, इस हाइट का ले लेते हैं वैल्यू H2 और इसका H1। ठीक है, ये हमारे पास डिजाइन हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एरिया क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास कि 1/2 इंटू H1 प्लस H2 और इंटू AC। AC मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारा AC है। ठीक है, तो इंटू AC। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और अब देखिए अगर हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है, ठीक है, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है, अगर हमारा ये जो इसका जो डायगोनल है, ठीक है, ये वाला डायगोनल इसका क्या होगा, ये वाला लाइन ड्रॉ होगा। अगर ये दोनों क्या हो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि व्हेन डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू each other of a quadrilateral, देन हमारा एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि हम लोग वो जो दोनों डायगोनल आया है उस दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बेसिक्स जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड और ज्योमेट्री के कुछ फॉर्म, ज्योमेट्री के शेप से रिलेटेड, उनके पेरीमीटर एरिया के बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे ही रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।